नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको फीमेल सेक्सुअल एरोजल डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्या होता है, किन फीमेल्स में होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे पहचानें। तो अगर आप भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। मेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में तो बहुत सी बातें होती है, पर फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में बहुत ही रेयर है जो कोई बताता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रहा हूं कि जो फीमेल सेक्सुअल एरोजल सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसकी सेक्स करने की क्षमता कम हो जाती है, या बोलेंगे बिल्कुल चली जाती है, एक फीलिंग्स खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फीमेल सेक्सुअल एरोजल डिसऑर्डर। तो ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, ना ही कोई डिजायर है। तो ये एक पैथोलॉजी है, मतलब ये एक नॉर्मल नहीं है। तो अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट करें, इस चीज को कैसे ट्रीट करें। तो पहले हम कारण समझेंगे और ट्रीटमेंट तो मैं बताता हूं कि कारण का ही ट्रीटमेंट होता है। जो कारण होगा इस चीज का कि डिजायर क्यों चली गई, एरोजल क्यों खत्म हो गया, कुछ भी मतलब कितना भी हैंडसम हो कोई सामने तो भी डिजायर नहीं हो, एरोजल नहीं आए, कितना भी कुछ भी कोशिश कर ली जाए तो भी एरोजल नहीं है। तो उसका कुछ रीजन हो सकता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स में होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि जनरली फीमेल्स में बहुत देखने को मिलेगा। इस कारण से सेक्सुअल डिजायर, ड्राइव, एरोजल खत्म हो जाता है फीमेल्स में। ठीक है, या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे सीरम एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल का कमी हो जाना शरीर में फीमेल के, या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, ये कारण है मेजर जो कि फीमेल के सेक्स ड्राइव को खत्म कर देते हैं। या फिर एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं हो, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ये डिजायर एरोजल खत्म हुआ हो, सबके लिए नहीं हो। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। या फिर आप कोई ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिसकी वजह से ये सप्रेस हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन सी दवाई खा रहे हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं कोई, तो उससे होता है एक सीरम प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ता है, तो डिप्रेशन की दवाई खाने से बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर आप एंजाइटी की या नींद की स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो उससे भी ये डिजायर चला जाता है। उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी में ये डिजायर कम हो जाता है, और लैक्टेशन, जब बच्चे को मदर दूध पिलाती है तब ये डिजायर कम हो जाता है, क्योंकि उस समय सीरम प्रोलेक्टिन हार्मोन हाई पीक पे होता है, तो ये डिजायर को कम कर देता है। या फिर कोई वजाइनल बर्निंग हो, खुजली हो रही हो, सेक्सुअल पेन हो रहा हो, डिस्पेरूनिया सीवियर पेन हो, या कोई पीआईडी हो, तो ये सारे सिम्टम्स आपको क्या करेंगे, सेक्सुअल डिजायर खत्म कर देंगे। अब नॉर्मल डिजायर कब होती है फीमेल्स में, तो नॉर्मल डिजायर का ये होगा जैसे मेंसेस स्टार्ट हुआ और जब एग्स रिलीज होता है, तो आप ऐसे माने कि 28 से 21 डेज पे मेंसेस आ जाता है, तो 10th से लेके 17th डे पे डिजायर पीक पे होता है, उसी समय ओवुलेशन रिलीज होता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये नेचर और प्रकृति का एक नियम है कि वो आपको बताता है कि अब आपका डिजायर भी पीक पे है, एरोजल भी पीक पे है, ताकि आप उस समय फर्टाइल रहते हैं। काफी फर्टिलिटी भी उसी समय रहती है, बेबी का बोर्न भी उसी समय होता है, क्योंकि कोएक्स रिलीज होते हैं। तो वही एक पीरियड है जिसको हम अनसेफ पीरियड भी बोलते हैं, और उसी दौरान डिजायर हाई होती है। पर कुछ केसेस में डिजायर बिल्कुल ही नहीं है, चली गई है। तो एक तो मैंने बताया साइकोलॉजिकल, दिमागी ट्रॉमा, या हॉर्मोन्स में बदलाव हो जाना, या इन्फेक्शंस को रूल आउट करना, या कोई ऐसा पार्टनर जिससे आपके लिए एरोजल आता ही नहीं हो, वो भी एक फैक्टर होता है, बाकी सबके लिए आता हो, मतलब अदर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल सबके लिए नहीं, मतलब होता हो एरोजल, पर पर्टिकुलर उसको देख के एरोजल खत्म हो जाता हो, ऐसा भी एक सिचुएशन होता है। तो अब बात करते हैं कि मैंने बताया पीसीओएस कारण हो सकता है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कारण हो सकता है, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीजेस, या बढ़ती उम्र, और भी बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा एक मेजर कॉज और होता है, जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, डाइट अच्छे नहीं ले रहे हो तो शक्ति नहीं रहेगी शरीर में,
एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, या फिर कहीं आप ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहे हो, रूमेटॉइड, गठिया वगैरह, है ना, या फिर कोई कैंसर से पीड़ित है या कोई ऐसी बीमारी, तो ये सारे कारण मिलके फीमेल सेक्सुअल डिजायर जो है, एरोजल जो है, उसको खत्म करता है मतलब कम करता है। तो अब इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस के लिए सीबीसी कराओ, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, उससे भी डिजायर कम होता है। न्यूट्रिशन पैनल कराओ, न्यूट्रिशन कम तो नहीं है, लीवर किडनी ओके है या नहीं है, तो उसका टेस्ट होगा। उसके अलावा हार्मोन्स के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन देखो, एस्ट्रोजन का लेवल देखो नॉर्मल है नहीं है। फिर क्लिनिकल हिस्ट्री लो पेशेंट का कि भाई वो उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो रूल आउट करो। फिर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी आप उससे पूछ सकते हो, कोई इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही, कोई पास्ट ट्रॉमा रहा हो, ठीक है। तो ये सारे कारण। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीट द कॉज, आई ऑलवेज एक्सप्लेन। तो कारण को ही ट्रीट करेंगे, ऐसा कोई नहीं कि कोई दवाई उठा ली खा ली, ऐसा नहीं। अगर आपको किसी दवाई की वजह से ये डेवलप हुआ है तो उस दवाई को बंद करेंगे, उसका अल्टरनेट देंगे, ठीक है। पीसीओएस है, पीसीओएस को ट्रीट करेंगे, आप अपने आप ट्रीट होंगे। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक रोल प्ले करेगा, इमोशनल सपोर्ट इसमें हेल्प करता है, काउंसलिंग इसमें हेल्प करता है, कुछ मेडिसिन आती हैं जो एरोजल क्रिएट करती हैं, पर ये देखना होगा कि ये आप उस कैटेगरी के लिए सेफ हैं या नहीं है। तो ऑलवेज सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी हार्मफुल, ऑलवेज टेक प्रॉपर जेन्युइन एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप भी ऐसी कोई समस्या से ग्रस्त हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू।